शिमला के मॉल रोड पर घूमते घूमते कदम अपने आप रुक जाते हैं ऐतिहासिक इमारत के आगे, जिसे गेटी थिएटर के नाम से जाना जाता है। ये ऐतिहासिक इमारत जो बिल्कुल साधारण सी लग रही है, दरअसल बेहद खास है। अपने लुक के लिए मशहूर ये इमारत न सिर्फ यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि कई ऐसे कलाकारों के करियर की साक्षी है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत यहीं से की। शिमला का ऐतिहासिक गेटी थिएटर जो साल 1887 में बना और साल 2008 में इसका पुनरुद्धार हुआ। एक खास बात यह है कि चंद ही गेटी थिएटर पूरी दुनिया भर में हैं, उसमें से एक शिमला का गेटी थिएटर है। दरअसल समर कैपिटल होने की वजह से अंग्रेज यहाँ पर आया करते थे और उस वक्त एंटरटेनमेंट के साधन नाम मात्र के थे। तो ऐसे में जब भी नाटक या फिर कोई ड्रामा करने की बात होती थी तो ये अक्सर अंग्रेजों के घर पर ही होते थे। ऐसे में अंग्रेजों को लगा कि कोई जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहां अपने ये नाटक किए जा सकें, और इसके बाद निर्माण शुरू हुआ इस गेटी थिएटर का, जिसे साल 1887 में बनाया गया और 9 मई 1887 को पहली बार इसमें एक नाटक फिल्माया गया, नाटक का मंचन किया गया जिसका नाम था टाइम विल टेल। और टाइम विल टेल के बाद यहाँ इतिहास बनता चला गया और शिमला का गेटी थिएटर आज भी लाखों लोगों की पसंद है। बड़े बड़े कलाकार शिमला के गेटी थिएटर में मंचन करने के लिए तरसते हैं। गेटी थिएटर में काम करना और एक कलाकार के तौर पर मंचन करना आपके लिए कैसा अनुभव रहता है? और अगर कोई नया कलाकार हो जो स्कूल टाइम से नाटक करता है या शौक रखता है, उसके लिए गेटी थिएटर में काम करना कितनी बड़ी एक मुकाम बोलेंगे इसे या फिर सफलता बोलेंगे? जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मेरी भी। मैं पिछले 25 साल से लगभग गेटी थिएटर में ही काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर। और इस जगह में काम करना ही एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी वो है, क्योंकि ये ओनली वन ऑफ इट्स काइंड थिएटर है वर्ल्ड का। 2 ही बने थे, एक लंदन में बना था और एक यहाँ शिमला में बना था। लंदन वाले में आग लग गई थी, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज है। और इसे थिएटर का एक तरह से मक्का कहा जाता है, जहाँ पृथ्वीराज कपूर जैसे लोग, रुडयार्ड किपलिंग और बहुत से नेम्स हैं जो बहुत आज मतलब जानी मानी हस्तियाँ हैं फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की। और थिएटर के भी अगर मैं कहूँगा तो बहुत लेजेंडरी लोग यहाँ परफॉर्म करना लोगों को सपना होता है अगर आप बाहर जाएं, क्योंकि हम तो थ्रू आउट इंडिया काम करते हैं। तो गेटी थिएटर अपने आप में एक प्रेस्टीज है। तो वी आर तो ब्लेस्ड कि हम शिमला में हैं और यहाँ हमें गेटी थिएटर जैसी विरासत मिली हुई है। और यहाँ का जो थिएटर का स्टैंडर्ड है वो भी कंपैरेटिवली बाहर के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ पे बहुत कम काम होता है लेकिन बहुत अच्छा काम है, मतलब हमने क्योंकि खुद भी फील किया बाहर जाके, तो अच्छा काम होता है। और जो मैं नए लोगों के लिए कहना चाहूँगा, बच्चे हैं कुछ भी हैं, अगर आप थिएटर क्योंकि अपने आप में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, मतलब एक ऐसी विधा है जिसके अंदर सब विधाएं सम्मिलित हैं, वेदर इट इज पेंटिंग, स्कल्पचर, पोइट्री, राइटिंग, हर उसके लिए। क्योंकि अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है तो आप पहचानेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। तो थिएटर एक अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों के लिए। ये नहीं कि आपने थिएटर में करियर बनाना है या आपने एक्टर बनना, आप डॉक्टर बने, आप कुछ भी बने, लेकिन लाइफ में आपको आगे काम आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी बच्चों के लिए थोड़ी वर्कशॉप्स, अभी अभी एक विंटर वर्कशॉप चल रही है जो हर साल ऑर्गेनाइज होती है लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की तरफ से और GDS की तरफ से। तो वो एक बड़ी अच्छी पहल है, उससे हर साल होता है। उसके अलावा जो कॉलेज लेवल पे बच्चे थिएटर करते हैं, अभी इस साल कॉलेजेस के लिए फेस्टिवल हुआ है विंटर कार्निवल में, तो उसमें 4 कॉलेजेस, तो वो अच्छा कॉलेज की प्रतिभा को भी एक मंच यहाँ गेटी थिएटर में मिला, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो करना चाहते हैं वो सीरियसली आएँ, और गेटी थिएटर जैसी विरासत आपके पास है लोकल लोगों के लिए, तो ये बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो अपने करियर को ज़्यादा खुशहाल, बेटर और प्रॉस्परस बना सकते हैं। मतलब ये है शिमला का ऐतिहासिक गेटी थिएटर का वो हिस्सा जहां पर आने के लिए कलाकार तरसते हैं, तड़पते हैं। और बड़े बड़े कलाकार जो आज आपको बॉलीवुड तक नजर आते हैं, वो उनका करियर इसी स्टेज से शुरू हुआ है। ये ऐतिहासिक थिएटर जो ब्रिटिश कालीन वक्त से यहाँ पर है और इसका एक अलग इतिहास यहाँ पर है। और आप देखेंगे कितने खूबसूरती से इसे बनाया गया है। और जिस तरह हमने आपको बताया भी कि साल 1887 में इसका निर्माण हुआ था और तब से लेकर आज तक लगातार यहाँ पर कलाकारों का आना जाना लगा रहता है। कलाकार खूब यहाँ पर अपना कला का जादू बिखेरते हैं और
भविष्य भी अपना इस क्षेत्र में बनाते हैं। हमारे साथ संजय सूद हैं जो कलाकार भी हैं, पूर्व में लोक संपर्क अधिकारी भी रहे हैं और कई कलाकारों को बनाने वाले भी हैं। इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे गेटी थिएटर के बारे में। सूद साहब, गेटी थिएटर नाम सुनते ही ऐसा महसूस होता है कि कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। जैसा नाम वैसे ही पूरा हमें देखने के लिए भी मिलता है। क्या इतिहास है और कौन कौन कलाकार यहाँ पर अपनी कला का जादू बिखेर चुके हैं? देखिए जी, गेटी का अर्थ ही खुशनुमा, खुश माहौल और खुश होना होता है। तो वैसा ही ये थिएटर था अंग्रेजों ने 1887 में, जैसे कि आपने कहा, हेनरी इरविन ने इसको डिज़ाइन किया था गॉथिक शैली में। और ये अपने प्रकार का एक बहुत ही नायाब एक थिएटर है हिंदुस्तान में। संभवतः ऐसा थिएटर अब नहीं बचा है, एक दो जगह विश्व में कहीं बचा हुआ, लेकिन इस स्टाइल का थिएटर, जिसे यू स्टाइल का थिएटर भी कहा जाता है, और अंग्रेज लोगों ने इसे अपने आमोद प्रमोद के लिए बनाया था। ये 5 मंजिला था इनिशियली, जिसमें वॉल रूम होता था और अपना हथियारों का भी रूम होता था, वॉर रूम भी एक होता था, बाकी नाटक होते थे आमोद प्रमोद के। लेकिन 1911 में इसकी 2 मंजिलें अनसेफ डिक्लेयर कर दी थी और वो गिरा दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा, उन दिनों में हिंदुस्तानियों को डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो यहाँ भी चलता था। तो उस आधार पे हिंदुस्तानियों को नाटक नहीं करने दिया जाता था, अंग्रेज लोग ही यहाँ पर नाटक किया करते थे। और टाइम विल टेल यहाँ का पहला नाटक है जो 1887 में यहाँ खेला गया था। इस जगह की विशेष बात यह है कि ये एक ऐसा थिएटर है जहाँ, क्योंकि उस समय में लाइट नहीं होती थी तो माइक भी नहीं होते थे, पेट्रोमैक्स और उन सबसे काम लिया जाता था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अब वो चीज़ें थोड़ी सी पुनर्संरचित हो गई हैं, वो थोड़ी अलग सी हो गई हैं, क्योंकि उसी आधार पे माइक भी नहीं होते थे। तो पूरा ऑडियंस में ये जो कैबिन्स होते थे, ये एक तरह से रूम से कैबिन्स हुआ करते थे, तो आवाज़ उस मंच की, एक पिन की आवाज़ भी वो अंत तक जो बैठा होता था उसको साफ सुनाई देती थी। हम जो विस्परिंग में, फुसफुसाहट में जो बोलते थे, वो अंत तक सुनाई देता था। ये यहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता थी इस थिएटर की। आजकल भी क्या बिना माइक के यहाँ पर प्लेज होते हैं अभी भी? हाँ, बिना माइक के ही प्लेज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बैठने की कैपेसिटी है वो तब से लेकर अब तक 250, मैक्सिमम 250 के ऊपर नीचे अगर हम गैलरी और ये मिलाएं तो 250 लोगों की, और माइक की ज़रूरत नहीं होती। मैं बता रहा हूँ, इस मंच की संरचना इस प्रकार से की गई है कि ये अपने आप में एक एक्विस्टिक थिएटर बना है, तो इसमें माइक की कोई ज़रूरत नहीं होती। लोग, हाँ, म्यूज़िक के लिए, पहले म्यूज़िक के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे पिट है, गड्ढा है, तो म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा यहाँ बैठा करता था। अब वो सब शैलियाँ हट गई हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो गई तो म्यूज़िक रिकॉर्डेड किया जाता है, तो इसके लिए अलग अलग से वो बनाए गए। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने, पृथ्वीराज जी ने और अनुपम जी ने, नसरुद्दीन शाह जी ने और बहुत से लोगों ने, बहुत बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पे काम किया। और बम्बई दिल्ली में लोग तड़पते हैं कि हम जाकर कभी गेटी में परफॉर्म करें, हमारे लिए विरासत है। अगर हम इस थिएटर की बात करें, इस तरह से आपने भी जिक्र किया, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो आज उस वक्त की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का या फिर रोशनी का कैसे प्रबंध किया जाता होगा, कैसे लोग देख पाते होंगे यहाँ पर? जी, संभवतः कुछ ऐसे लैंप्स हुआ करते थे, कुछ इस तरह का प्रयोजन हुआ करता था कि जिसके माध्यम से लाइट दी जाती थी और उसमें दृश्य उभरते थे। यहाँ ठंड बहुत हुआ करती थी, तो हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे एक भट्ठी थी जिसके माध्यम से हवा लाकर इसको सर्दियों में गर्म किया जाता था। एक ऐसा भी यहाँ पे है, और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत इस जगह की एक संरचना थी। इसका रेनोवेशन हुआ 2007 के बाद, 7 में आरंभ हुआ था, संभवतः 11-12 में इसका रेनोवेशन हुआ। तो थोड़ा सा इसके एक्विस्टिक में थोड़ा सा, क्योंकि वो अंग्रेजों की संरचना थी, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ अपने आधार पर जो उसको थोड़ा सा रेनोवेट किया गया, तो इसकी एक्विस्टिक वैल्यू थोड़ी सी मारी गई। लेकिन अभी भी ये एक नायाब, एक कलाकारों के लिए वाकई एक हमारे लिए विरासत है। शायद सिंगल साहब कर रहे थे देख रेख जब पुनरुद्धार हो रहा था। वेद सिगल जी, अच्छा, वेद सिगल जी जिन्होंने पृथ्वी थिएटर की भी वो किए, वो यहाँ पे इसकी देख रेख कर रहे थे। तो उस दौरान में, क्योंकि इस पौराणिक चीज को सहेज के रखने में संभवतः ये भी हुआ होगा कि जब उस पुरानी किसी चीज को डिस्ट्रैक्ट करके रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है। लेकिन उस टीम ने भी बहुत प्रयास किया कि इसकी वैल्यू कम ना हो, यथावत रहे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्विस्टिक वैल्यू में इसके जो है थोड़ा बिखराव हुआ था, लेकिन वो चलता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये तो रही इतिहास की बात। अगर हम वर्तमान की बात करें, अब भी जो हमारे कलाकार हैं शिमला, हिमाचल प्रदेश के, कूट कूट का टैलेंट हमारे कलाकारों में भरा है, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है कि गेटी थिएटर में आके परफॉर्मेंस दी जाए? उनके लिए कोई ऐसा है कि सपना साकार होने जैसा है कि गेटी थिएटर में अगर आकर कलाकारी?
चलिए, हम शिमला वालों के लिए तो गेटी थिएटर एक सौगात है, लेकिन बाहर से, मतलब बाहर मैंने हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं तो तड़पते हैं कि हमें गेटी में परफॉर्मेंस करनी। गेटी अपने आप में एक तरह का, क्योंकि उस समय में कहा जाता था कि एक कल्चरल हब है गेटी, पूरे हिंदुस्तान के कल्चरल हब था, एक सांस्कृतिक जो आप ये कह सकते हैं काशी थी ये उस समय में। तो अब भी ये हम कलाकारों की काशी है। थिएटर के लोग चाहते हैं, वो चाहे चंबा से हो, चाहे अपना कुल्लू से हो, मंडी से हो, नाहन से हो, सिरमौर से, कहीं से लोग चाहते हैं कि हम यहाँ परफॉर्म करें। ना केवल यहाँ के लोग, बल्कि पंजाब, हरियाणा, अपना उत्तर प्रदेश और विविध जगहों से लोगों का ये रहता है कि गेटी में परफॉर्म करना है। बहुत सी टीम्स यहाँ आती हैं, बहुत से सरकार के माध्यम से भी आयोजन किए जाते हैं, अन्य माध्यमों से आयोजन किए जाते हैं। तो यहाँ लोगों का एक बरबस रहता है कि गेटी में परफॉर्म करना अपने आप में एक सुखद सपना जैसा होता है कि उनकी एक होती है ना, एक उनका एक सपना पूरा हुआ। ऐसा एक गेटी का ऐसा लगाव है हर कलाकार के प्रति। यूँ मानने की काशी में जिस तरह डुबकी लगाते हैं वो भी यहाँ कला की सागर में डुबकी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि कला के सागर में डुबकी है ये। और मतलब लोग बहुत अभिभूत होते हैं यहाँ पर इस गेटी थिएटर में, विशेष रूप से नाटक के कलाकार। यहाँ केवल नाटक प्रयास किया जाता है, विभाग द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और हम उसकी सराहना करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि केवल नाटक को ही अधिकतम रूप में यहाँ पे कार्य करने का मौका मिलता है, यहाँ अपने प्रदर्शन का मौका मिलता है। अन्य कोई कार्यक्रम होते हैं जो एम्फी थिएटर ऊपर बना है, मल्टीपर्पज हॉल, वहाँ पे किए जाते हैं। लेकिन विशुद्ध रूप से थिएटर की बात जब आती है, नाटक की बात जब आती है, तो हमें ये मंच दिया जाता है। हमें नहीं, सभी कलाकारों को, सब जितने भी कलाकार। साहब, वक्त बदल सा गया है, डिजिटल युग आ गया, हाथ में मोबाइल है। हम देख रहे हैं कि हाल ही में शिमला में एक बहुत पुरानी दुकान किताबों की थी, वो भी बंद हो गई। तो क्या आप पाते हैं कि लोगों में कहीं ड्रामा देखने का, नाटक देखने का ये कुछ क्रेज कम हुआ है, या विशेष तौर पर अगर हम पहाड़ों के दर्शकों की बात करें? जी, अभी शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शिमला विंटर कार्निवल करवाया, उसमें हमारा शिमला विंटर थिएटर कार्निवल भी था। मुझे नहीं पता, चूंकि बहुत लोग कम लग रहे हैं, लेकिन मेरे समय में जो मैंने 3 नाटक किए तो मेरे यहाँ पे कामोश संख्या बहुत ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा टिकट मेरे ही बिके हैं। और बहुत लोग आए, बाहर से लोग आए, अंदर देखना चाहते हैं। हम थोड़ा सा, हमारी भी ये कमी रहती है कि हम पब्लिसिटी नहीं करते हैं। हमने पब्लिसिटी की, आप नाटक बैठ के देखिए ना, इस हॉल में बैठ के नाटक देखने का और इस हॉल का आनंद लेने का मजा तभी है जब आपको हॉल के नाटक की जो एक क्वालिटी है वो पता लगे कि हम बिना माइक से, बिना उससे किस प्रकार से कर रहे हैं। क्या कलाकार की सफलता यही है कि वो बॉलीवुड में कभी बड़े पर्दे पर नजर आए, या फिर कभी कलाकार नहीं भी किसी बड़े पर्दे पर गया, क्या वो कुछ सीख कर जाता है कलाकारी से? जो कला वो सीखता है, दिन भर यहाँ पर मेहनत करता है, तो कुछ सीखेगा क्या जीवन में अगर वो बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर दिखा भी नहीं? सर, मैं ये कहता हूँ कि थिएटर जो है वो आपको अभिनय, आपको व्यक्तित्व, आपके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आप यहाँ से सीख कर जाते हो, अभिनय सीख कर जाते हो। जरूरी नहीं है कि आप बड़े पर्दे पर सक्सेस हो, लेकिन आप निरंतर समय रंगमंच को दे रहे हो, आप यहाँ से सीख के निकले हो, तो कहीं ना कहीं आपकी निरंतरता आपको कहीं या किसी मुकाम पर ले जाएगी। ये मेरा अपना मानना है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो बड़े पर्दे पर बहुत कुछ नहीं दिखा पाए, लेकिन कम ही दिखाया, लेकिन बहुत अच्छा दिखाया, बहुत बेहतरीन दिखाया। तो ऐसा भी एक वक्त आता है और रंगमंच सिखाता है। रंगमंच जो हमें यहाँ पर शिमला, मैं तो शिमला रंगमंच की बात करूँगा, मैंने बाहर भी बहुत थिएटर किया, लेकिन शिमला का रंगमंच में विशुद्ध रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जितना प्रोफेशनल की भी 2 परिभाषाएं। एक प्रोफेशनल जिससे पैसा कमाया जाता है, एक प्रोफेशनल जो आपके परिश्रम का परिणाम, उसमें पैसा नहीं है लेकिन हमारा परिश्रम, ऐसे कि हम व्यावसायिक रंगमंच को पीछे छोड़ गए। हमारे शिमला का रंगमंच आप देखिए तो व्यावसायिक रंगमंच हम लोग पीछे छोड़ गए। यहाँ के कलाकारों की, सभी की, बड़े जितने हमारे सीनियर से, जो छोटे हैं, जो समकक्ष हैं, सभी का ये प्रयास रहता है कि हम यहाँ से निकल कर, क्योंकि हमारे पास तो धरोहर, और हम तो आभार व्यक्त करते हैं उन बनाने वालों का भी, चलाने वालों की भी, और जो हमें समय दे रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करें कि हमें इतनी बड़ी धरोहर दी है जहाँ पूरा विश्व के लोग आकर चाहते हैं कि यहाँ पर हम परफॉर्म करें और हमारे पास है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। निश्चित तौर पर सौगात है। सूद साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का, जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
तो संजय सूद जी खुद कलाकार हैं और लोक संपर्क अधिकारी भी रहे हैं, खुद भी कई बड़ी फिल्मों में दिख चुके हैं और इसके अलावा जो कलाकार यहाँ पर आते हैं युवाओं को ये एक रास्ता दिखाते हैं और यूं कहें कि जो मिट्टी आती है उसे एक सांचे में ढालने का काम यहाँ गेटी थिएटर में होता है। और जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि ये काशी है और इस काशी में कला की डुबकी लगाने के लिए जो तमाम कलाकार हैं वो बेकरार रहते हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला।